अब चालू हुआ, अब आएगा आवाज, आना शुरू हुआ। हाँ ठीक है, चलिए। गुड आफ्टरनून आप सभी बच्चों को। वर्गमूल घनमूल की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इसके पहले मैंने आप लोगों को सैटरडे को वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट बताया था और घनमूल निकालने के शॉर्टकट बताया था। मुझे उम्मीद है, आई होप, कि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। उस पर मैंने काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाया था। अब आज जो है एक घनमूल निकालने का, जो आपका नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका घनमूल निकालने का एक शॉर्टकट है, लेकिन वो कारगर नहीं है, वो फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए, आप जाइए, ठीक है। जैसे कोई नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट, देखिए ये शॉर्टकट है लेकिन ये परफेक्ट शॉर्टकट नहीं है, नॉन परफेक्ट का शॉर्टकट लिखवा रहा हूं। जैसे आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला मैंने बताया था, वो भी परफेक्ट फॉर्मूला नहीं था, याद रखिएगा, लगभग में मान लाने के लिए वो सही था। यहां भी जो मान लाने के लिए है नॉन परफेक्ट क्यूब में, लगभग में मान लाने के लिए फॉर्मूला सही है। जैसे मान लिया कोई एक नंबर है x है, ये नॉन परफेक्ट क्यूब है, इसका बेटा आपको निकालना है क्यूब रूट। तो क्या होगा, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा एक कैसे नंबर में, ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर में तोड़ना पड़ेगा। आया समझ में? एक परफेक्ट क्यूब नंबर में इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट y प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन में 3 इंटू क्यूब रूट y का बेटा होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट बनेगा। आया समझ में? जैसे आपका क्यूब रूट 45 दिया हुआ है, क्यूब रूट 45, नियरेस्ट क्यूब y मतलब क्या है आपका x के नियरेस्ट क्यूब, ले लेंगे 27, इसके नियरेस्ट क्यूब क्या लीजिए 27 लीजिए, ध्यान से देखिएगा, और पहले वाला ही लीजिएगा। तो क्यूब रूट ये हो जाएगा 27 प्लस ये हो जाएगा 45 माइनस 27 अपॉन 3 इंटू क्यूब रूट 27 का होल स्क्वायर, ये फिगर बनेगा बेटा। इसका क्यूब रूट कितना आ रहा है 3, और ये ऊपर कितना आया 18, और बटा में 3 गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 बटा 27, कटेगा, ये कटा सकते थे, 9 दुना 18, 9 दुना 18 और ये 9 है ही, तो क्या आएगा 2 बटा 3, तो ये आ जाएगा 3.666, ये लगभग में मान है, ये लगभग में वैल्यू है। हर एक बच्चा ध्यान दे, जरा मल्टीप्लाई करिएगा अमित सर, इसको देखिए कितना आ रहा है, 3.666 का 3 बार गुणा करिए, कैलकुलेटर का यूज करके आप लोग भी मल्टीप्लाई करके देखिए, देख लेते हैं कितना आ रहा है। एक्स के नियरेस्ट क्यूब, वो भी कम वाला, एक्स से कम, क्या तो बहुत ज्यादा आ गया, 49 और 3.5 लीजिए, 3.666 लेने पे कितना आ रहा है, और 3.6 लेने पर, ठीक है, 3.5 लेने पर 3.5 पे आएगा। हाँ, देखिए ये आपका जो मेथड है परफेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी ये शॉर्टकट कराया जाता है, इसलिए बेटा मैं ये शॉर्टकट करवा रहा हूं। ये परफेक्ट मेथड नहीं है, आया समझ में, लेकिन कहीं कहीं दिखाई दे जाता है ये शॉर्टकट का मेथड, इसलिए ये चीजें आपको कराई गई हैं। ये परफेक्ट मेथड नहीं है। हर एक बच्चा ध्यान दे, आ गया 3.6, लेकिन ये आपका लगभग में आया है और ये परफेक्ट नहीं है। आपका वर्गमूल वाला भी जो फॉर्मूला था वो भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन दोनों चूंकि फॉर्मूला कराना पड़ता है, बच्चे कहते हैं सर इसका भी फॉर्मूला नोट करा दीजिए, उसका भी करा दीजिए, इसलिए करा दे रहा हूं। लेकिन जो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका वही भाग विधि है, समझिएगा।
और इसका भी एक भाग विधि का सिस्टम है, लेकिन वो बहुत बेकार है। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही नहीं जाते हैं, ऐसे सवाल आते ही नहीं है। फिर भी मैंने एक फॉर्मूला करा दिया है, कुछ नंबर के लिए वो सही रहेगा। जैसे आइए जरा हम निकाल लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। क्यूब रूट 70 ले लीजिए बेटा, सही है। अब देखिए क्यूब रूट 70 में देखा जाए तो इसके पहले 64 हो गया, तो क्यूब रूट 64 लिख सकते हैं इसको, और प्लस 70 माइनस 64 और बाई 3 इंटू क्यूब रूट 64 का पूरे का होल स्क्वायर। देखिए कितना आ रहा है बेटा, ये 4 आ गया, प्लस 6 बटा में 3 गुणे 16 आएगा। कटाएंगे, 3 दूना 6 और 2 आठे 16। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए मिस्टर कैलकुलेटर के माध्यम से, आप लोग भी मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। 4.125 का मल्टीप्लाई करिए, 4.125 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 70.118, ये लगभग में आ गया, ये लगभग में आ गया, समझिएगा। लेकिन वो वाला कुछ ज्यादा डिफरेंट आ रहा था, लेकिन ये आपका कुछ करीब आ गया, 70.118। आप गुणा करके देखिएगा। तो ये शॉर्टकट कारगर नहीं है, फिर भी करवाना पड़ता है ये शॉर्टकट, ठीक है, क्योंकि बच्चों की ये डिमांड होती है कि शॉर्टकट करवाइए, इसलिए करवा रहा हूं। कहीं आपको लगता है कि जरूरत पड़ रही तो अप्लाई कर लीजिए, बहुत रेयरेस्ट केस में यूज होगा, ये हमेशा यूज नहीं होगा, बढ़िया शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, कल मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, वर्ग निकालना और घन निकालना, ये मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कौन सी संख्या पहचानेंगे कि पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ये कल ये बात होगी, कल डिस्कशन होगा। चलिए अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। 48 कराना है, आ जाइएगा 48 नंबर के सवाल पे। आइए 48 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 0.000326 से घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। देखिए 326 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, 324 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो कि 18 का क्या है, स्क्वायर है, तो 18 इसका वर्गमूल आता है। तो देखिए इसको हमें 324 ही बनाना है, तो क्या घटा दे इसमें से बताइए, 0.000002 घटा दे। सही है, क्लियर है सारे बच्चों को, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही सही है। ये दिखाई दे रहा है आपको, 326 को 324 बनाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा आपको, 0.000002 घटाना पड़ेगा। क्लियर है, ये आपका आ गया आंसर। अब आ जाइएगा 49 का हिंदी वाला लैंग्वेज गलत है, 49 करेक्शन है, करेक्शन है, करेक्शन में करा दे रहा हूं, देखिएगा। रुक जाइए बेटा, इंग्लिश वाले का ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इंक्रीज बाय द नेचुरल नंबर p, लिखेगा यदि 4 क्रमागत संख्याओं के क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को किसी प्राकृतिक संख्या p से बढ़ाया जाता है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। p का मान ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा ये सवाल है, करेक्शन है क्वेश्चन में, हिंदी में करेक्शन है, इंग्लिश वाला सही है, इंग्लिश वर्जन सही है।
मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश वाले को। यदि 4 क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को किसी प्राकृतिक संख्या p से बढ़ाया जाता है, मतलब p उसमें जोड़ा जाता है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। p का मान क्या होगा? तो आप 4 क्रमागत संख्याएं नेचुरल नंबर कहीं से ले सकते हैं। जैसे ले लिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। इसमें आप क्या कर दीजिए बेटा, 1 जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो यही तो p है। p का मान क्या हुआ? 1 हुआ। देखिए 4 यहां पर आपने ली हुई है क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, उनका आपने कर दिया है गुणा, गुणा करने पर रिजल्ट आया है 24। एक p एक ऐसा नेचुरल नंबर इसमें जोड़ना है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 24 में 1 जोड़ेंगे, बताइए तो क्या हो जाएगा आपका? सीधे सीधे 25 हो जाएगा। और भी संख्या ध्यान से देखिए, एक ही जोड़ने पर डायरेक्ट एक बार में 25 हो गया। अब देखिए इसके बाद और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, बेटा ये कितना आ रहा है? गुणा करिएगा, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 6 5 30 और 30 तियां 90 और 90 चौके 360। देखिए 360 आया। बेटा +1 यहां कर देंगे तो ये 361 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो p का मान क्या आया? 1। दो एग्जाम्पल में मैंने देख लिया, दो बार हमने उदाहरण उठा के देख लिया, p की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। और भी आपको लेना है, और भी उदाहरण ले लीजिए, सब में p की वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। तो अगर कोई भी आपका नेचुरल नंबर है, 4 अगर नेचुरल नंबर आपने उठा लिया है, वो भी कॉन्सर्वेटिव क्रमागत, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो वही बेटा p की वैल्यू होगी। वही आंसर है आपका, सही है। अब आइए 50 नंबर का क्वेश्चन है। 50 6561 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। तो 6561 का वर्गमूल मैं ओरल निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा हर एक बच्चा। मैंने कल शॉर्टकट आपको सिखाया है वर्गमूल निकालने का। तो 6561 का वर्गमूल निकालना है। तो बेटा ये लास्ट के 2 डिजिट लीजिए 61। तो अगर संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। क्लियर है? 1 या 9। अब आइए देखिए 65 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? तो 8 और 9 के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, तो 8 ले लेंगे, पहले वाला 8 उठा लेंगे, या तो वर्गमूल 81 होगा या तो 89 होगा। सही है। अब देखेंगे ये 65 किसके ज्यादा करीब है? आपका 64 के करीब है कि 81 के करीब है? 64 के करीब है। तो निश्चित रूप से इसका जो वर्गमूल का इकाई अंक होगा वो पहले वाला यानी कि 1 होगा। तो यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया? 81। क्या है वर्गमूल इसका? 81। और क्या बोला गया है? इसी संख्या को वर्गमूल से विभाजित कर रहे हैं। तो संख्या यानी कि 6561 को 81 से विभाजित करेंगे तो 81 तो आएगा रिजल्ट। भाई संख्या का मतलब क्या होगा बताइए? वर्गमूल गुणे वर्गमूल। संख्या का मतलब क्या होगा? वर्गमूल गुणे वर्गमूल। भाई समझिए x बराबर क्या होगा? √x गुणे √x होता है कि नहीं? बताइए। तो 81 गुणे 81 बराबर ही तो आपका आएगा 6561। बताइए 6561 किसके बराबर आएगा? 81 गुणे 81 के। तो अगर इसको 81 से भाग करेंगे तो आपका रिजल्ट बेटा कितना आएगा? बताइएगा। 81 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा? 81। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? कई लोग 9 मत बोल दीजिएगा। क्या बोला है? ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल ज्ञात करके एक बार पढ़ना पड़ेगा, रुक जाइए। द स्क्वायर रूट ऑफ 65 61 इज कैलकुलेटेड, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई इट्स ओन स्क्वायर रूट। हाँ देखिए सवाल ये है, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करके जो वर्गमूल है अपने वर्गमूल से विभाजित किया गया, ये सवाल है। कहानी में ट्विस्ट है, भाषा पढ़िएगा। आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वो मिल रहा है 81। अब इस संख्या को इसके वर्गमूल से विभाजित करना है, यानी कि 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। तो 9 से भाग करना है किसको? 81 को। तो रिजल्ट कितना आएगा? 9 आएगा। कहानी में ये ट्विस्ट है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। भाषा पे आइए। ये नहीं कि संख्या जो आपकी 6561 दी गई है
उसी को वर्गमूल से नहीं विभाजित करना है। 65 61 का वर्गमूल कैलकुलेट किया गया, आ गया 81। अब इस संख्या को इसके वर्गमूल से यानी कि अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया गया है, तो 81 का वर्गमूल अब क्या होगा बताइएगा, 9 होगा। और अब 81 को 9 से भाग करना, तो आंसर 9 आएगा बेटा। आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। भाषा पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ह्यूमन एरर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना रुकिए एक बार फिर भाषा पढ़ लेता हूं। इंग्लिश वर्जन देखा मैंने अभी। द स्क्वायर रूट ऑफ 65 61 इज कैलकुलेटेड। ठीक ठीक है, आपने जो स्क्वायर रूट निकाला है उसको अपने वर्गमूल से विभाजित करना है, यानी कि 81 को 81 के वर्गमूल 9 से विभाजित करना है, तो 9 आएगा आंसर। आंसर 9 है बेटा, 81 नहीं है। आंसर क्या है, 9 है। अब आ जाइए, अब आइए 2 सवाल बनेंगे आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये 50 नंबर वाला सवाल, 9 आएगा आंसर इसका। अब देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे, घनमूल में कितने अंक होंगे, ये हमारा सवाल है और चुटकियों का सवाल है। देखिए 23 अंकों की एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ये क्वेश्चन है आपका। वर्गमूल में इसमें कितने अंक होंगे ये बताना है। देखिए 23 अंकों की संख्या है तो इसमें पेयर कितने बनेंगे बताइए, 11 पेयर बनेंगे और एक रहेगा अनपेयर्ड। तो 11 पेयर मतलब 11 अंक हो गए, समझिएगा। 11 पेयर का मतलब क्या हो गया, 11 अंक, हर एक बच्चा ध्यान दे। और एक अनपेयर्ड है, उसका भी मतलब वर्गमूल में 1 अंक वो देगा, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 12 अंक। टोटल कितने अंक हो जाएंगे बेटा, 12 अंक। क्लियर है सारे बच्चों को, टोटल आपके 12 अंक होंगे। 23 अंक का मतलब हो गया, 51 नंबर का सवाल लगा कि नहीं, लग गया। 23 अंक का मतलब 11 पेयर और एक अनपेयर्ड। एक अनपेयर्ड, तो वर्गमूल के अंक कितने हो जाएंगे, ग्यारह अंक इधर से एक इधर, बार या 23 बटा 2 करेंगे बेटा, कितना आ रहा है 11.5, मतलब कितने अंक, सीधे आधा करिए, दशमलव दशमलव में आ रहा है, समझिएगा। तो आप सीधे क्या बोलेंगे, 11 नहीं 12 ही बोलेंगे, 11 नहीं क्या बोलेंगे, 12 ही बोलेंगे, समझिएगा इसको। 51 की 50, 51 तो यही है। हाँ 50 आप शायद बोलना चाहते होंगे, सुनिएगा 50 मैं फिर से बता रहा हूं। 65 61 का वर्गमूल 81 शॉर्टकट से निकाल लेंगे ज्ञात करके। इस संख्या को मतलब वर्गमूल की बात कर रहा है, ज्ञात करके मतलब इस संख्या को मतलब वर्गमूल की बात कर रहा है। वर्गमूल भी तो एक संख्या होगी, तो वर्गमूल को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। वर्गमूल 81 है तो इसका वर्गमूल 9 होगा, तो 81 को 9 से भाग दिया जाएगा, तो क्या आएगा रिजल्ट, 9 आएगा बेटा। भाषा पर ध्यान देना है बस, किसी से भी गलती हो सकती है, फटाक से उत्तर 81 लगा के निकल सकता है, लेकिन आंसर आप खुद ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए उत्तर 9 आएगा कि नहीं आएगा। किसी को आपत्ति हो तो ऑब्जेक्शन करें क्वेश्चन में, कमेंट करके बताइए। अगर किसी को भाषा में आपत्ति है या कंफ्यूजन है हमें कमेंट करके बताइए। चलिए हो गया ये 51 के बाद आइए 52 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो ऑप्शन ए है 9 हो सकता है उसके इकाई के स्थान पर, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है बेटा, 2 नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा सही है, 2 नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का वर्ग कर दीजिए, उसके इकाई के स्थान पे क्या क्या नहीं हो सकता वर्ग करने पर, बताइए क्या क्या नहीं हो सकता। 2 नहीं हो सकता बेटा, 3 नहीं हो सकता, समझिएगा। फिर उसके बाद 7 नहीं हो सकता, फिर बेटा 8 नहीं हो सकता, है ना ऐसा, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। तो 2 नहीं हो सकता, ये आपका आंसर है। 53 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 53 पे आ जाइए। सवाल है आपका
53, 96, 329। अब देखिए इसका भी अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो शॉर्टकट का तरीका वही है। ध्यान से देखिए भाई, संख्या के लास्ट में क्या आया है? 9 आया है, तो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है बताइए? 9 आ रहा है तो 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। जो भी वर्गमूल आएगा उसके इकाई के अंक पे 3 होगा या 7 होगा। अब इतनी बड़ी संख्या बची है, अब इसको चेक करेंगे ये किसके किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए इन प्रकार के प्रश्नों को वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है? भाग विधि। खैर छोड़िए, ये सवाल भी हमारा नहीं है। हमारा सवाल क्या है 53 में कि इस संख्या के वर्गमूल में कितने कितने अंक होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 यानी कि 3.5, मतलब कितने अंक? 4 अंक होंगे। या बेटा पेयर पेयर पेयर, 3 पेयर इधर तो 3 अंक, और ये अनपेयर्ड तो 1 अंक इधर से भी आएगा। वर्गमूल में 4 अंक आएंगे। आया समझ में? वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? आप वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 23 आएगा इसका वर्गमूल। 23 का गुणा करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं? 23 मतलब 4 अंकों की संख्या 23 आ रहा है। हाँ 5396,329 आ रहा है। 23 इसका वर्गमूल होगा। 23 इसका वर्गमूल यही आएगा। ठीक है बेटा। अब ये मत कहिएगा सर आपको कैसे इतना जल्दी आ गया। बेटा हमको ये नंबर कई बार हमारे सामने आया हुआ इसलिए हमको पता था। ठीक है चलिए, 4 अंक होंगे इसके वर्गमूल में, 4 अंक होंगे। सही है। अब आ जाइए 54 नंबर के क्वेश्चन में, 54 में। बासठ, 34, 68, 16 इसमें पूछा गया इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो 2 2 4 2 6 2 8, 8/2 यानी कि सीधे 4 अंक होंगे। ठीक। पेयर भी देख लीजिए, पेयर 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 पेयर, समझ रहे हैं? 4 पेयर है तो 4 अंक होंगे वर्गमूल में। हो गया। या तो 2 से भाग कर दीजिए इस तरीके से। तो 55 भी डू योर सेल्फ में डाल लीजिए, 56 भी डू योर सेल्फ में डाल लीजिए, और ये 57 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो 57 दिया गया है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए सवाल गलत है। 57 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः प्रश्न गलत है। गलत है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, प्रश्न गलत है। और अगर बेटा ये पूर्ण वर्ग होता तो कितने अंक होते हैं? संख्या गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 अंक संख्या में है तो वर्गमूल में 6 अंक होंगे। ठीक है, अगर ये पूर्ण वर्ग होता तो, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है तब प्रश्न गलत है। सही है। अब देखिए 58 से 62 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल का इकाई अंक ज्ञात करें। आइए इकाई अंक ज्ञात करना है। 58 7 7 9 3 3 5 8 4, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। बेटा सुनिए, यह संख्या है, संख्या का अगर इकाई अंक 4 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है बताइए? 2 हो सकता है या 8 हो सकता है? याद करवा चुके हैं हम। अब 2 है कि 8 है यह डिसाइड करना आपके लिए संभव नहीं है। यह डिसाइड करना 2 होगा कि 8 होगा, यह डिसाइड करना आपके लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका शुद्ध रूप से भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? भाग विधि से बेटा वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आइए भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल के हम दिखाते हैं आपको। तो इसकी जरूरत ही नहीं, आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं। कभी भी वर्गमूल का इकाई अंक पूछता है तो वर्गमूल निकाल लीजिए और फिर इकाई अंक उसका बता दीजिए। यह तरीका होगा आपका, कोई शॉर्टकट नहीं है। सही है। वर्गमूल का इकाई अंक अगर पूछे तो आपको पता है कि यहां पर तो 2 इकाई अंक दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो इसका इकाई का अंक वर्गमूल का 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब क्या है यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं डिसाइड हो पा रहा है तो ऐसे सवालों के लिए वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। आइए भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 7 7, थोड़ा इधर लिखते हैं, 7 7
933584, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। पेयर 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 77, 8 ले ले, 8 ले ले, 64, कितना 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 6 गया 1, 13, फिर 8 16 बेटा, आगे 93 उतर जाएगा। कितनी बार? 8 बार जाएगा। देखिए कितनी बार जा रहा है, बताइएगा। 8 बार जा रहा है। देखिए 8 लिखिए, यहां गुणा करेंगे कितना आएगा वो बताइए। 13 44 आ रहा है, ठीक है। घटाएंगे बेटा कितना आएगा ये बता दीजिए। ये 13 में से 4 गया 9 आ गया, और 8 में से 4 गया 4 आ गया, ये कट गया। अब 8 के नीचे 8 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 176 हो जाएगा बेटा। अगला क्या है, अब 35 उतारेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, 2 बार जा रहा है, हाँ ठीक है 2 बार जाएगा, तो यहां 2 लिख देंगे। कितना आ रहा है ये 35 24 बेटा आ गया। 2 के नीचे 2 लिख देंगे, ये 17, और ये हो गया आपका 17 64। ये कितना आ रहा है घटाने पे 14 11 आ गया बेटा। अब अगला क्या है, अगला है 84, ठीक है। अब ये कितनी बार में जा रहा है बेटा 8 बार में जा रहा है। हो गई कहानी खत्म, ठीक है, हो गई कहानी खत्म। हर एक बच्चा देखेगा आपका 77933584 का जो वर्गमूल आएगा 88 28 आ रहा। तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट 8 आ गया। यूनिट डिजिट क्या आ गया 8। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप ऐसे वर्गमूल निकालकर फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। थोड़ा वर्गमूल बड़ा हुआ है लेकिन फिर भी अब क्या करेंगे, सवाल है तो करना है, ठीक है। हो गया। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं। अगर इकाई अंक चाहिए वर्गमूल का तो वर्गमूल निकालिए, ठीक है। आइए चलिए अब इसके बाद 59 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 92833225 इसका इकाई अंक चाहिए। इसका इकाई अंक आप बताइए। मोबाइल दीजिए, मैं बच्चों के कमेंट देखूंगा। मैंने जब से अपना नंबर दिया बच्चे इतना फोन कर रहे हैं, इतना मैसेज, इतना फोन। चलिए मैं समय मिलने के बाद सबको रिप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं है। आज ओवरलोडेड भी हो गया है क्योंकि आज ऑफिस में 12 से 18 तारीख तक बच्चों को बुलाया गया है सीट अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सब कुछ ओवरलोडेड हो गया है। उसके बाद भी जो नहीं भी आ पाएगा उसको भी मौका मिलेगा, लेकिन अपने हिसाब से हम मौका देंगे। जो नहीं आ पा रहा है दिवाली बाद आएगा मौका, उसको भी मिलेगा। 5 बच्चों ने आंसर किया है। कैलकुलेटर से लग रहा निकाल लिया वर्गमूल बच्चों ने, ठीक है। हाँ 5 के लिए तो 5 ही रहेगा। अगर लास्ट में बेटा क्या रहेगा 5 है, सॉरी यहां 5 है ना, तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। वर्गमूल का इकाई अंक बेटा इसको नहीं निकालना है, ये 5 ही रहेगा। आया समझ में, ये क्या रहेगा 5 ही रहेगा आपका। 0 के लिए क्या रहेगा 0 ही रहेगा। आया समझ में, 0 के लिए क्या रहेगा 0 ही रहेगा। क्लियर रहिए सारे बच्चे। अगर संख्या का, आपसे मेरा सवाल है, अगर संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है बताइए। वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा कि नहीं होगा बता दीजिए। अगर संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। संख्या का इकाई अंक 0 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। हर एक बच्चा बताए। पानी पी लूं जरा मैं।
6 के लिए बेटा क्या क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। 6 के लिए नहीं, 0 5 के लिए सेम होगा। 6 के लिए तो मैंने आपको बताया है ना, 4 और 6 भाई, 4 चौके 16 भी होता है और 6 6 के 36 भी होता है। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद नोट डाल के लिखना हो तो लिख लीजिए। यदि संख्या का इकाई अंक 0 5 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक भी 0 क्रमशः 0 5 होगा। हर एक बच्चा देखे। तो 5 के लिए तो 5 ही है, सही है। आगे आ जाइए, 60 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 60 555 32 304 इसका वर्गमूल का इकाई अंक बताइए। उसका 5 के लिए तो तुरंत 5 बोल दिया आप लोगों ने, 5 के लिए तो 5 है ही, 0 के लिए 0 है ही। अब इसका बताइए इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक बताइए बेटा। कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं ना आप लोग। रवि यादव, रवि यादव एकदम आ सकते हैं आप, आपकी फीस बैलेंस है लेकिन फिर भी आप आ सकते हैं, ठीक है। बैलेंस फीस है फिर भी आपका सीट अलॉट होगा, आप आ सकते हैं। अच्छा, इतना तेज आंसर कहां से बेटा आप लोगों ने दिया? 2 कैसे लगा के बैठ जाएंगे? बहुत बढ़िया। दीपक पाठक आईपीएस ने आंसर दिया, सत्यम मिश्रा ने, रवि यादव ने, लक्ष्मण राजभर, अमर आकाश, टी अनमोल, राम कुशवाहा, शनि कुमार, सर्वेश राजपूत, प्रीति यादव, अमर आकाश, रीता यादव, दीपक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 0 5 के लिए तो कोई टेंशन नहीं, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो इसका यूडी क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। इसका यूडी कितना आ रहा है? 2। वर्गमूल इसका कितना आएगा अमित सर आप बताइए? 74 52 आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट 74 52 आ रहा है, यूडी इसका 2 होगा। इस तरीके से आप 61 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे, 62 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा ये सब। अब आ जाइए 63 में, 63 नंबर के सवाल पे आ जाइए। घनमूल के इकाई अंक में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका इकाई अंक फिक्स है, इसमें कोई टेंशन नहीं, घनमूल निकालने की आवश्यकता यहां नहीं है। आ जाइए 63 नंबर के क्वेश्चन पे। 63 पे आइए। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि 80 95 57 56 8 के घनमूल का इकाई अंक, घनमूल में कितने अंक पूछा है? घनमूल के अंकों की संख्या। हर एक बच्चा देखे, घनमूल के बेटा अंकों की संख्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है ग्रुप 3 का ग्रुप 3 का ग्रुप, और 3 के एक ग्रुप से 1 अंक मिलेगा घनमूल में, याद रखिएगा। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चा देखेगा, ये सीधे दिखाई दे रहा है। 3 के ग्रुप से 1 अंक मिलता है घनमूल में, इस 3 के ग्रुप से 1 अंक मिलेगा घनमूल में, इस 3 के ग्रुप से 1 अंक मिलेगा घनमूल में। तो टोटल घनमूल में अंकों की संख्या कितनी हो गई? सीधे 3 हो गई, ठीक। या करना है तो 3 3 6 3 9 9 बटा बेटा 3 कर देंगे, तो कितने अंक होंगे? 3 अंक। ऐसे भी हो जाएगा। टोटल इसमें 9 अंक है, 9 बटा 3 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे। सही है, सीधे सीधे। आपका 10 अंक होते तो फिर कितने अंक हो जाते? 4 अंक हो जाते भाई। 3 3 के 9, 3 दशमलव कुछ जाता, तो 3 दशमलव में कुछ गया तो 4 अंक बोलना पड़ेगा कि घनमूल में कितने अंक हो जाएंगे? 4 अंक हो जाएंगे। समझिए इस चीज को,
अब आ जाइए, अगला आपका क्वेश्चन है 64। अंकों की संख्या पूछ रहा है इसमें सब। 64 पे आइए, बोलिएगा 1076890625। ग्रुप 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 और विदाउट ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप नहीं है इसमें। तो कितने ग्रुप बन रहा है? 3 ग्रुप और एक बिना ग्रुप का है। तो कुल कितने अंक हो जाएंगे घनमूल में? 4 अंक हो जाएंगे बेटा। 3 ग्रुप से ये 3 अंक मिलेंगे और एक ग्रुप जो सेट नहीं हुआ है, मतलब 3 में नहीं सेट हुआ है, एक केवल संख्या बची हुई है, तो यहां से 1 अंक और मिलेगा, यानी कि टोटल 4 अंक। घनमूल में अंकों की संख्या, घनमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 4। या बेटा कैसे करेंगे आप? टोटल 3 3 6 3 9 1 10 है, 10 बटा 3 कर लीजिए, कितना आएगा? 3.33 आ रहा है। इसका मतलब बेटा कितना? 4 अंक हो जाएगा। सीधे सीधे कुल अंक गिन के 3 से भाग कर दीजिए, कहानी खत्म। हाँ मैं बता दे रहा हूं। ऋतिक पांडे, यहां पर पूछा गया घनमूल के अंकों की संख्या, घनमूल में कितने अंक हैं? तो बेटा इसका घनमूल निकालने जाएंगे तो घनमूल इसका कितना निकल के आएगा? हर एक बच्चा देखेगा, जरा बोलिएगा तो घनमूल कितना आ रहा है इसका? 10 76 1025 आ रहा। बेटा कैलकुलेटर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। 1025 इसका घनमूल आ रहा है, ठीक। यही पूछा गया है कि इसके घनमूल में कितने अंक हैं। यहां से बोल दिया आपने 4 अंक है, निकाल कर बोला है। अंकों की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ डिजिट, ध्यान दीजिए नंबर ऑफ डिजिट पूछा है। तो क्या होगा यहां पर? इस तरीके से पूरा घनमूल थोड़े ही निकालना है, वर्गमूल में भी वर्गमूल नहीं निकालना था, सॉरी वर्गमूल के अंकों में भी वर्गमूल नहीं निकालना था, घनमूल के अंकों में भी घनमूल नहीं निकालना है, केवल ग्रुप। देखिए आपको पता है घनमूल निकालते समय ग्रुप बनाया जाता है 3-3 का। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। एक ग्रुप बनता है तो घनमूल में 1 अंक मिलता है, 2 ग्रुप बनेगा तो 2 अंक, 3 ग्रुप बनेगा तो 3 अंक, और एक बिना ग्रुप का है तो उससे भी 1 अंक मिलेगा, जो बिना ग्रुप का है उससे भी 1 अंक मिलेगा। तो घनमूल में अंकों की संख्या 4। वैसे मैंने यहां घनमूल निकाल के दिखा दिया है, 1025 आ रहा है, 1025 आ रहा है, तो 4 अंक यहां से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं, केवल डायरेक्ट देखकर बोलिए। क्या है? ऋतिक है ना, ये ऋतिक 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। या 3-3 का ग्रुप बनाना होता है, इसमें 3 का ग्रुप बना तो 1 अंक मिलता है घनमूल में। आ गया समझ में? 10 बटा 3 कर दीजिए, तो ये 10 बटा 3 करेंगे तो आएगा 3.33। तो 3 अंक नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो 4 अंक बोलेंगे। कितने अंक बोले जाएंगे? 4 अंक। चलिए ऐसे ही बेटा 65 है, सामने लाइए क्वेश्चन 65 नंबर का ले आइएगा। आ गया है? कितने अंक होंगे आप लोग बताइए जरा, कमेंट में देख लूंगा आपके। 4, ठीक है, गुड। देखिए एग्जाम में नहीं आता, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एग्जाम में यह भी दे देता है कि 100 अंकों की कोई संख्या है, एग्जाम में यह दे देगा ऐसे 100 अंकों की कोई संख्या है, पूर्ण घन संख्या, उसमें घनमूल में कितने अंक होंगे? तो कितने अंक होंगे आप बताइए, मेरा आपसे सवाल है। 100 अंकों की कोई संख्या है, बताइए, इतना बड़ा भी एग्जाम में आ जाएगा। 100 अंकों की कोई संख्या है, इसके घनमूल में कितने अंक होंगे? आंसर दीजिए आप लोग, बोलिए। 100 अंकों की कोई संख्या है, इसके घनमूल में कितने अंक होंगे? 100 अंकों की कोई संख्या है, इसके घनमूल में कितने अंक होंगे? 100 डिजिट का कोई नंबर है, इसके घनमूल में कितने होंगे अंक? 34। शनि कुमार ने आंसर दिया 34। बेरोजगार अमरजीत कुमार ने आंसर दिया है 34। सर्वेश राजपूत ने आंसर दिया है 34। देवेंद्र सिंह ने दिया है 34। ठीक। कृष्ण कुशवाहा, प्रिंस मौर्य, नेहा वर्मा, शनि मौर्य, संतोष यादव, प्रीति यादव, देवेंद्र सिंह, रीता यादव, वकार खान और सत्यम मिश्रा 31 दे रहे हैं, गलत। रवि यादव 34, अंकुर तिवारी 34, कुंदन 31 दे रहे हैं, गलत। कैसे 31 दे रहे हैं भाई? भाई देखिए 99 डिजिट तक तो आपके 33 ग्रुप बन जाएंगे ना, 3-3 के, तो 33 डिजिट ये और 1 डिजिट बचा हुआ है अभी, तो उससे भी एक घनमूल में डिजिट आएगा, तो टोटल 34 डिजिट होंगे। आया समझ में? या 100 बटा में 3 कर लीजिए,
तो कितना आएगा आपका 33.33 आएगा। इसका मतलब 34 डिजिट हो जाएंगे। सीधे ऐसे आंसर देना है। समझ में आए तो कुछ भी आ सकता है। चलिए अगला सवाल लगाइए बच्चे। आवाज आ रही थी कि नहीं? ये कि नहीं? कैसे बंद हो गया? चालू है? अब आएगा, अब आएगा। कहां से चालू, कहां से बंद हुआ था आवाज? घनमूल से? कहां से? इसी क्वेश्चन से ना। देखिए ध्यान से, हर एक बच्चा देखेगा। 68 नंबर का ये सवाल है। इसके आपको घनमूल का, इसके आपको घनमूल का क्या बताना है? इकाई अंक बताना है। तो घनमूल सेट रहता है। मैं बता दूं, अगर संख्या का इकाई अंक 1 है बेटा, तो घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। संख्या का इकाई अंक 2 है, तो घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। संख्या का इकाई अंक 3 है, तो घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। संख्या का इकाई अंक 4 है, तो घनमूल का इकाई अंक 4 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 5 है, तो घनमूल का इकाई अंक 5 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 6 है, तो घनमूल का इकाई अंक 6। संख्या का इकाई अंक 7 है, तो घनमूल का इकाई अंक बेटा 3 होगा। दिमाग में रहे आपके ये। इस तरह से 8 है तो क्या होगा? 2 होगा बेटा। 9 है तो बताइए? 9 होगा। 0 के लिए तो अपना 0 है ही, ये आपको पता होना चाहिए। तो 8 है तो इसका घनमूल का इकाई अंक बताइए। घनमूल का इकाई अंक आपका हो गया 2। अब ऐसे ही सब छोटे छोटे सवाल हैं, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। 69 में बताइए, सवाल लगा दीजिए बाबू। 69 संख्या सामने लिखी गई है। संख्या का इकाई अंक बेटा 4 है। इंक खत्म हो गया क्या? संख्या का इकाई अंक 4 है, तो घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 4 होगा। सही है। अब आ जाइए 70 नंबर के सवाल में आइए। संख्या का इकाई अंक बेटा 3 है, बता दीजिए। तो इसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? बताइए। 7 होगा बेटा। गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, 7 होगा।
7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है, तो 3 वहां मिलेगा। यहां प्रश्न गलत है, 70 में करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गई, चूंकि संख्या संख्या ही लिखी गई है इसलिए टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए 70 में करेक्शन कर लीजिएगा। 71 में आइए, संख्या का इकाई अंक 4 है, तो इसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। अब आइए संख्या का 72 पे आ जाइए, 72 पे आइए, संख्या का इकाई अंक 7 है, तो इसके घनमूल का इकाई अंक 3 होगा। ये सब बेटा फटाफट बताना आपको आना चाहिए, इसमें टेंशन नहीं है। वर्गमूल वाले में टेंशन थी, घनमूल वाले में तनाव नहीं है। तो आज की मेरी क्लास जो हुई है वो 4 चीजों पर मुख्यतः हुई है। एक क्या है, वर्गमूल में कितने अंक हैं, घनमूल में कितने अंक हैं। फिर उसके बाद वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। ये चारों सवाल में से कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है कभी भी पेपर में आपके, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आ जाइए 73 से 77 तक हम क्वेश्चन अभी नहीं करवाएंगे आपको, क्योंकि पूछा गया है बताइए इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, अभी डिस्कशन नहीं होगा। पूर्ण घन कौन है, अभी डिस्कशन नहीं होगा। चलिए आ जाइए 78 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। 78 आइए। अंडर रूट 42/25 और माइनस अंडर रूट 12/25 और प्लस 6 बराबर x²। तुरंत इसका ऑप्शन देखेंगे कि कहीं ऑप्शन दशमलव में तो नहीं है। अगर इसका ऑप्शन दशमलव में बेटा नहीं है, मतलब ये सब दोनों संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, यानी कि इसका वर्गमूल प्रॉपरली निकाला जा सकता है। पहले ये चीज चेक कर लिया जाता है सवाल सामने आते ही। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है और इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या हम अपने भाग विधि का प्रयोग करेंगे? नहीं, हमने सिखाया है आपको शॉर्टकट, तो आप शॉर्टकट का बेटा प्रयोग करिएगा। देखिए अब अगर संख्या का इकाई अंक 5 है तो इसके वर्गमूल का भी इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। समझिएगा ये पेयर चला गया 42 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो ध्यान दीजिएगा 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, तो इसका निश्चित रूप से वर्गमूल क्या होगा बेटा 65। बहुत फोन आ रहे हैं, लगातार हमारे पर फोन ही फोन आ रहा है जब से मैंने बच्चों को ये नंबर दिया है। ऑफलाइन खुलने वाला है, बच्चों की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, वो बात करना चाहते हैं। छोटी भी समस्या है तो हम ही से बात करना चाहते हैं, तो कि एक प्रेम है बच्चों का, मेरे से लगाव है, तो वो सोचते हैं सर से ही अपनी समस्या दूर कराएं। लेकिन बच्चों समझिएगा हजारों बच्चों की समस्या एक साथ हम दूर नहीं कर सकते हैं, समझिएगा। इसलिए छोटी छोटी समस्याएं, लीवोलन की समस्या लीवोलन के नंबर पे फोन करके दूर करा लीजिए, ऑफिस रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफिस से दूर करा लीजिए, दोनों जगह से अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही तो हमसे सॉल्व करा लीजिए, ठीक है। चलिए इसका वर्गमूल सीधे आ गया 65। अब बेटा देखिए ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा, पेयर हटा दीजिए 12 किन दो संख्याओं के वर्गों में के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, यानी कि 3 का वर्ग 9, तो 3 तो रहेगा ही, पहले वाली संख्या ही लेनी है 35, और ये हो जाएगा प्लस 6 बराबर किसके, x² के। बेटा घटाएंगे तो ये x² बराबर टोटल आ रहा है 30, कितना आ गया 36 बराबर कितना आ गया x²। चाहिए क्या आपको, चाहिए क्या, अब x का मान चाहिए तो x का मान तो 6 आ रहा है, ऑप्शन में तो कोई दिया ही नहीं है। ऑप्शन में बेटा नहीं दिया है। ऐसे कर लेते हैं बराबर x, तब x² का मान सही है, ये सवाल बना लेते हैं। ये किसके बराबर हो गया, x बराबर आ गया 36। देखिए क्वेश्चन में करेक्शन कर लिया, इतना बराबर x तब x² का मान, तो x बराबर आ गया 36, तो बेटा x² बराबर हो जाएगा 36 का स्क्वायर, यानी कि 1296। वर्ग करेंगे तो आएगा 1296। वर्ग और घन वाली चीजें शॉर्टकट में डिस्कशन कल होगा, ठीक है। देखा निपटा दिया ना शॉर्टकट से, अब एक एक चीज उठाना नहीं पड़ा भाग विधि से, इसीलिए शॉर्टकट पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। वर्गमूल और घनमूल वाले पे भूलना नहीं है उसको। अब आ जाइए, आइए
79 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। अंडर रूट 2304 प्लस अंडर रूट 4225 प्लस अंडर रूट 2916 माइनस अंडर रूट 5184 माइनस अंडर रूट 9216 और प्लस बेटा 15। इसका मान निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन एक बार रीड कर लीजिएगा। क्या ऑप्शन दशमलव में दिया है? अगर ऑप्शन दशमलव में नहीं है तो समझिए ये सब कैसी संख्याएं होंगी, पूर्ण वर्ग होंगी। ठीक, तो देखिए इसका वर्गमूल निकालना है तो संख्या का अगर इकाई अंक 4 है, सुन लीजिएगा, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 होगा या बेटा 8 होगा। सही है। अब देखिए हट गया, ये 23 है, 23 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में? 4 और 5 के। तो वर्गमूल या तो 42 होगा या तो 48 होगा। श्योर है? या तो 42 होगा या तो 48 होगा। अब देखिए क्या होगा, 42 होगा या 48 होगा, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। 23 जो है आपका 16 के ज्यादा करीब है कि 25 के? तो 25 के, तो बाद वाला फिगर लेंगे। बाद वाला फिगर क्या हो जाएगा? 48। सही है। अब देखिए प्लस इसका वर्गमूल निकालना है तो इकाई अंक तो इसका 5 ही होगा। पेयर हटा दीजिए। 42, 42 के जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 36। 36 का क्या ले लेंगे? 6। 65 हो जाएगा इसका वर्गमूल। आ गया समझ में? अब इकाई अंक एक ही है वर्गमूल का, तो जस्ट इसके पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या देख लीजिए। 36, 36 का वर्गमूल 6 होगा, सीधे 6, 65 दे देंगे। अब देखिए आ जाइए इसमें 6 है तो क्या होगा? इकाई बेटा क्या होगा? 4 होगा और 6 होगा, या तो 4 या तो 6, यही होता है। वर्गमूल का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 6 होने की स्थिति में 4 या 6 होगा। अब एक पेयर हटा दीजिए, 29 है। 29 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में? 5 और 6 के बीच में। 25 और 36, 25 और 36, ध्यान दीजिएगा, 25, 36 बेटा। सही है। अब देखेंगे निश्चित रूप से इसका जो वर्गमूल होगा या तो 54 होगा या तो 56 होगा, या तो 54 या तो 56। अब 29 देखिए किसके ज्यादा करीब है? बताइए, 25 के ज्यादा करीब है कि 36 के ज्यादा करीब है? 25 के ज्यादा करीब है, तो हमारे इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 54, 54 हो जाएगा। माइनस इसका वर्गमूल देखते हैं, 5184 है, तो 4 है तो इकाई अंक 2 होगा या तो बेटा 8 होगा। अब पेयर हटाइए, 51 आया। 51 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो पक्का वर्गमूल इसका या तो 72 होगा या तो 78 होगा, या तो 72 या तो 78। अब 72 है कि 78 है, ये डिसाइड करने के लिए देखेंगे कि 51 जो है 49 के ज्यादा करीब है कि आपका 64 के ज्यादा करीब है। तो 49 के ज्यादा करीब है, यानी कि रिजल्ट इसका वर्गमूल वाला क्या होगा? 72 और माइनस 92, 16 है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका इकाई अंक या तो 4 होगा या तो बेटा 6 होगा। अब 16 हटाइए तो 92 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? 9 और 10 के वर्गों के बीच में है। समझिएगा, 9 और 10 के वर्गों के बीच में है, तो वर्गमूल या तो इसका 94 होगा या तो 96 होगा। श्योर है? या तो वर्गमूल 94 या तो 96। अब देखिए ये जो 92 है आपका 81 के ज्यादा करीब है कि 100 के ज्यादा करीब है? 100 के ज्यादा करीब है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा और प्लस 15 हो गया। प्लस 15। हर एक बच्चा देखे, कैलकुलेट करके आंसर दीजिए। कितना आ रहा है बेटा? जल्दी कैलकुलेट करके आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 14। देखिए 14 आ रहा है। बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत फोन। बहुत फोन आए हैं। 14 दिया है बच्चों ने आंसर। संदीप यादव, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में आपको एडमिशन लेना है तो 2100 है दोनों की फीस। सब्सक्रिप्शन बैच समाप्त हो चुका है, केवल कंबाइंड बैच अर्थमेटिक और एडवांस का मिलेगा। सब्सक्रिप्शन समाप्त हो गया है। आकाश बताइए कौन सा क्वेश्चन डाउट में है आप? पहले बच्चों ने उस सवाल का आंसर 6 दिया था, x बराबर सही दिया था, बाद में हमने सवाल में चेंजिंग करवा दी थी।
वो x का मान था, फिर एक्स स्क्वायर पूछ लिया था। सर समझ में नहीं आ रहा है क्या आकाश? हाँ, डिजिट सम से भी कर सकते हैं। डिजिट सम का पैटर्न आपको डिजिट सम में बताया गया है, ठीक है। डिजिट सम का पैटर्न डिजिट सम में आपको बताया गया है। आइए अब इसके बाद अगला सवाल है आपका 80। डिजिट सम पूरा अलग से ही पढ़ाया गया है आपको, यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है। जिनको भी डिजिट सम वाली चीज पढ़नी है वो प्रॉपर पढ़ लें। 80 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 80 अंडर रूट 9604 प्लस अंडर रूट 6241 प्लस अंडर रूट 8281 प्लस क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट 1851 माइनस 25 और माइनस 30। ये लीजिए, हर एक बच्चा देखेगा। इसका देखिए तुरंत निकालना है वर्गमूल, या तो 2 होगा या तो क्या होगा 8 होगा, इकाई का अंक वर्गमूल का। अब देखिए 96 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बेटा बीच में है, सही है। तो या तो 92 इसका वर्गमूल होगा या तो 98। तो ये 96 किसके ज्यादा करीब है 100 के, तो आंसर क्या होगा इसका वर्गमूल वाला 98, सही है। अब इसका बताइए या तो इकाई अंक 1 होगा या तो इकाई अंक 9 होगा। अब जो 62 है आपका किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है बताइए? 8 और 9 के बीच में है। 62 है ना, सॉरी 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के वर्गों के बीच में 49 और 64 आ रहा है, उसी के बीच में है। तो पक्का इसका वर्गमूल जो होगा वो या तो 71 होगा या तो 79 होगा। क्या होगा अब देखिए, पक्का ये आपका 8 के यानी कि 64 के पास है, तो क्या होगा 79, सॉरी 89 है बेटा। 7 का अच्छा नहीं सॉरी 7 लिए थे ना, 79, ठीक है यही होगा। अब आ जाइए अगला है, इसका वर्गमूल आप बोल दीजिए खटाक से, क्या होगा 91। इसका घनमूल अब मैं बताता हूं। देखिए संख्या का इकाई अंक 3 है, तो इसके घनमूल का इकाई अंक बेटा क्या होगा बताइए? क्या होगा 7 होगा, श्योर है घनमूल का इकाई अंक 7 होगा। अब 185 जो है इसके जस्ट पहले की आप बताइए पूर्ण घन संख्या क्या है? 125 है। 185 के जस्ट पहले की पूर्ण घन संख्या 125 है, तो वो 5 का क्यूब होती है, तो इसका घनमूल पक्का 57 है। ये सब शॉर्टकट पे बेटा आपको ध्यान देना है, शॉर्टकट पे ध्यान देंगे तो वर्गमूल घनमूल फटाफट आ जाएगा। रिजल्ट बोलिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके रिजल्ट बताइए क्या आ रहा है। अजय सिंह अर्थमेटिक एडवांस दोनों का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन वाले बैच में एडमिशन हो रहा है? हाँ हो रहा है, आज और कल होगा। 2100 उसकी फीस है, ठीक है 270। ये बेटा आंसर आ रहा है। आस्था यादव ने आंसर दिया है, नेहा वर्मा ने आंसर करा है, और किसने? अमर आकाश ने आंसर करा है। सर प्रैक्टिस करके पढ़े या याद करके, भी चीज प्रैक्टिस करके पढ़े या याद करके? प्रैक्टिस करके, इससे शॉर्टकट की प्रैक्टिस की जाती है। हाँ लेकिन कुछ चीजें आपके दिमाग में याद हो जानी चाहिए कि संख्या का इकाई अंक ये है तो वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा, घनमूल का इकाई अंक कितना होगा। प्रैक्टिस से भी ये चीजें दिमाग में आपके आ जाएंगी, तो प्रैक्टिस करके अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, शीट में काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, चीजें दिमाग में आपके बैठ जाएंगी। अजय सिंह बता दो दिया मैंने आपको बेटा, 2100 फीस है, लीवोलेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू।